हाँ भाई, चलो जल्दी, भूख लगी है, खाना वाना लगाओ। पर मैंने तुमको कहा था चखने में चिली चिकन बनाया कि नहीं? अरे मामा जी आप बैठे ना, अभी ऑर्डर कर देंगे खाना हम लोग। तो तेरी तो मतलब तुम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है? हैं? खाना ऑर्डर करोगे? और एक बार बोला ना, काम पे लिख के दूं, ऑर्डर कर देंगे अभी। और टोपी सीधी कर अपनी। भाई खाना नहीं बनाता, ऊपर से आंखें वड्डी वड्डी करके घूरता है। मैंने अपनी बंदूक निकाल ली ना तो तेरी एंटी सेंटी फ्लैट कर दूंगा। और कुछ नहीं, देख अंडा पुर्जी बना लेते। नंदू पुत्र, अच्छा तुम लोग आ गए। तुमको पता है कि इन लोगों ने आज कुछ खाना ही नहीं बनाया, ये तो बाहर से ऑर्डर कर देंगे। ये कोई गल हुई? कोई पैसे नहीं लगते खाना मंगाने में। पर इनका क्या जाता है, इनका है सारे पैसे तो मैडमों के लग रहे हैं, है कि नहीं? देव, लकी वीर जी, ये क्या बात हुई? 9 बज गए और अब तक आपने खाना सर्व नहीं किया। पुत्र, डिनर तो तब सर्व होगा जब इन्होंने कुछ बनाया होगा। इन्होंने कुछ खाना ही नहीं बनाया आज। आज नहीं मामा जी, आप गीत वो एक्चुअली। हद करती हो तुम भी देव, अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा तो ख्याल होना चाहिए ना। अब हम क्या पूरे दिन ऑफिस में काम कर घर पे आके खाना भी बनाएंगे? अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते थे तो चैलेंज कबूल ही नहीं करनी चाहिए थी, है ना? सच में तुम दोनों ना निकम्मे हो। मेरा मतलब है सारे मर्द निकम्मे होते हैं, ना ही घर का काम ठीक से कर सकते और ना ही बाहर का। और गई जावे लकी टकी, तू तो मेरा नाम ही डुबा दिया। अच्छा हुआ नन्ही तुम यहीं मिल गई। ये फाइल पे साइन कर दो। ऑफिस में दिमाग से ही निकल गया। ऑफिस में इतना काम होता है ना। और हाँ प्लीज मानसर को इसके बारे में कुछ मत बताना, तो सुनेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। नन्ही सिग्नेचर। तो आप क्या चाहते हैं, हम आपकी गलतियां छुपाएं? कह रहे हैं गलती छुपाओ। और क्यों छुपाए हम किसी की गलती वलती? हम नहीं छुपाते किसी की गलती वलती। अगर आप काम ठीक से नहीं कर सकते तो जिम्मेदारी क्यों लेते हो? आदि साहब, गलती आपने की तो सजा भी आपको ही भुगतनी होगी। हाँ, अब आप खुद ही जीजा जी के पास जाओ और साइन लेकर आओ। जाओ। नंदी, प्रीतो, ये तुम लोग किस तरह से बात कर रहे हो आदि के साथ? आदि खुराना कंस्ट्रक्शन का कोई एम्प्लॉय नहीं है, घर के मेंबर जैसा है, मेरे छोटे भाई जैसा है। मैंने तुम लोगों को कंपनी चलानी दी है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं। आइंदा से कोई भी आदि के साथ इस तरह से बात नहीं करेगा, समझे आप लोग? I'm sorry आदि साहब, I'm sorry जीजा जी, मैं आप दोनों को हर्ट नहीं करना चाहती थी। माफ कर दीजिए जीजा जी। आदि सर, थैंक यू सर। प्रीतो, मुझे तो भूख नहीं है, लेकिन तेरे लिए रेस्टोरेंट से कुछ खाना मंगवाऊं? नहीं दीदी, मैंने भी भूख नहीं लगी। प्रीतो, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने बस बुरा लग रहा है थोड़ा सा। बुरा तो मुझे भी लगा, लेकिन जीजा जी ने जो कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। हमें आदि से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी ना। और मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो लकी जी और देव पाजी के बारे में बात कर रही हूँ। गीत दीदी ने उनको जिस तरह से डांट लगाई ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे हाँ प्रीतो,
ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। यही बात मेरे मन में अटकी हुई थी। बार बार मुझे दोनों के बुझे हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। तूने देखा ना, जब दीदी उन्हें डांट रही थी, कैसे उनके चेहरे उतर गए थे। सच कहूं तो जो आदिशा के साथ हुआ ना, मेरी उसी बात की फ्रस्ट्रेशन थी। मेरी भी तो। क्या हुआ लकी बाजी? मुझे नींद नहीं आ रही है, बेचैनी सी हो रही है। मुझे प्रीतो जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज जीजा जी ने बहुत बुरी तरह डांटा उनको। हाँ लकी बाजी, मैं भी यही सोच रहा था। अरे माना कि नंदिनी और प्रीतो ने गलती की थी, उन्हें आदि के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर प्रो ने कुछ ज्यादा ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। नंदिनी का तो मुंह उतर गया था। प्रीतो जी का भी, और किसी ने खाना भी नहीं खाया। आज प्रीतो जी ने मेरी फेवरेट कलर की साड़ी पहनी है। एकदम रेड रेड सेब की जैसी लग रही है। और नंदिनी ने आज मेरे फेवरेट कलर की साड़ी पहनी। हाय अब्बा, आलू के पराठे लकी जी ने मेरे लिए बनाए होंगे क्या? ये कचौरी मेरी फेवरेट, लगता है देव ने मेरे लिए बनाया है। नंदिनी, प्रीतो, ये क्या पहना तुम लोगों ने? दीदी साड़ी ऑफिस के लिए? हाँ? ऐसे लग रहा है जैसे किसी की बारात में नाचने जा रहे हो। ऑफिस में कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? जाओ ढंग के कपड़े पहनकर आओ जल्दी। और तुम लोगों ने नाश्ते में क्या बनाया? ये पराठे और कचौड़ियां। और तुम अच्छे से जानते हो ना कि मुझे कॉन्टिनेंटल फूड ही पसंद है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने ये बनाया। मैं एक दिन तुम लोगों के साथ किचन में नहीं आया तो अब मेन्यू बदल दिया तुम लोगों ने। मैं इस घर में मैटर करता हूं या नहीं करता? नहीं बताओ तो। दीदी हम चेंज करके आते हैं। तो हम कुछ और बना के लाते हैं। लकी बाजी चलो जल्दी बनाओ। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों ने ये सलमा सितारे वाले कपड़े क्यों पहने थे? वो दीदी हमने ऐसे ही पहन लिया था। अच्छा, मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैं सब जानती हूँ ये सब क्या चल रहा है। नहीं नहीं दीदी, आप तो कुछ और ही समझ रहे हो। हमने तो बस ऐसे। लकी नीचे का फेवरेट कलर रेड है ना? तुम दोनों ही क्या कर रहे हो? हाँ दीदी, हम रोज रोज के झगड़े से ना तंग आ चुके हैं। हम अब और झगड़ा नहीं करना चाहते। हाँ दीदी, हम ना बस ये मुकाबला और ये झगड़ा अब खत्म कर देना चाहती हैं बस। तुम दोनों ना बिल्कुल डरपोक हो। बच्चा आपका नाम मिट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने। मैं समझ सकती हूँ कि तुम लोग झगड़ा खत्म करना चाहते हो, फिर भी थोड़ा तो दम दिखाओ। हाँ, उन्हें झुकने दो, हम क्यों झुके? हाँ, वैसे भी झगड़ा शुरू किसने किया था? कौन अकड़ दिखा दिखा कर बात कर रहा था? लड़के। तो लड़के हमारे पास आएंगे, वो हमारे सामने झुकेंगे, तो हम झगड़ा खत्म करेंगे। मगर दीदी, आप मगर कुछ नहीं। तुम भूल गए लड़कों ने हमारे बारे में कितना कुछ कहा था?
निकम्मी, नालायक, पता नहीं क्या कुछ नहीं। और तुम्हें तो याद होगा लड़कों ने क्या कहा था, अनाउंस ही कर दिया था कि हम लड़कियां ऑफिस का काम कभी कर ही नहीं सकते। हम बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। लड़के आएंगे हमारे सामने झुकेंगे, तब हम उन्हें माफ करेंगे, समझे? और हाँ नंदिनी, प्रीतो, मैं तुम दोनों से कह रही हूँ, हम लड़कियों का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। ये कचौड़ी और आलू के पराठे आज क्यों बनाए थे? ब्रो एक्चुअली हम सोच रहे थे कि कुछ नया ट्राई करते हैं, इसलिए। झूठ मत बोलो तुम लोग। नहीं जीजा जी, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ जी। इस घर में सभी को मालूम है कि आलू के पराठे प्रीतो को बहुत पसंद है। और कचौड़ी किसकी फेवरेट है देव? तुम लोगों को हुआ क्या है? तुम लोग भूल गए कि लड़कियों ने हमारी क्या हालत की थी? लड़कियों ने हमें चैलेंज दिया और तुम लोग चैलेंज को भूलकर क्या कर रहे हो? उनके लिए कचौड़ी और पराठे बना रहे हो। नहीं ब्रो, सेवा नहीं कर रहे, तो बस ये रोज के लड़ाई झगड़े से थक गए और हम चाहते हैं कि अब लड़ाई खत्म करना चाहते हो। देखो देवलकी, मुझे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग हथियार डालना ही चाहते हो, सिर्फ एक ही शर्त पर, कि लड़कियां खुद आकर हमसे माफी मांगेंगी। और इसके अलावा तुम दोनों ने फिर भी सुलह करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम लोग? जी। प्लान तो बिल्कुल सही जा रहा है मान। अगर आप यहाँ पर आके यहाँ की हालत देखेंगे ना, तो आपकी हंसी स्टॉप ही नहीं होगी। नंदिनी का तो काम में ध्यान ही नहीं लग रहा। और प्रीतो, आप विश्वास नहीं करोगे, प्रीतो की भूख मर गई है। उसने सुबह से एक कप चाय तक नहीं पी। यहाँ की भी हालत कुछ कम मजेदार नहीं है कि एक देवदास नंदी की याद में तब से एक ही बर्तन को घसे जा रहा है, और दूसरा वो मजनू, वो तो प्रीतो की याद में पराठे को तब से निहारे जा रहा है। हाय, ठीक, मुझे लगता है कि आधे दिन में ही ये नाटक खत्म हो जाएगा और वो चारों जल्दी एक हो जाएंगे। मान, हम भी तो यही चाहते ना कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। और हमारे बारे में क्या ख्याल है गीत? हम लोग कब मिल रहे हैं? आप भी ना हर वक्त मजाक। चलिए अभी मैं फोन रखती हूँ, मैं ऑफिस में हूँ और मुझे बहुत काम, तो डिस्टर्ब मत कीजिए। बाय। सुनो तो गीत, क्या हुआ? कुछ नहीं ब्रो, आपका पास्ता बना रहे हैं। सारे आटे का रायता बना दिया आपने। और क्या करूं लकी बाजी में? अरे जब दिमाग का दही होगा तो रायता तो बनेगा ना। तो तंग आ गया हूं यार। जी बात क्या हो गई? लकी बाजी आप जानते नहीं, सॉरी, आप जानते तो हो कि बात क्या है। अरे ये रोज रोज के झगड़े, ये चैलेंज मुझसे नहीं सहा जाता। अभी मैं तंग आ गया हूं। मेरे को ना ये लड़के लड़के वाला चैलेंज चाहिए ही नहीं चाहिए। इसको खत्म करो जी आप। लेकिन खत्म कैसे होगा? लकी बाजी, सॉरी,
एक काम करते हैं, देखो झगड़ा खत्म ही करना है तो क्या फर्क पड़ता कि कौन माफी मांग रहा है ना? पहले माफी वो मांगे या हम, अब हैं तो अपने ही। और देखो ना, अगर पहले माफी हम मांगते हैं तो समझदार तो हम ही कहलाएंगे ना। हाँ समझदार, हम ही कहलाएंगे। वेरी गुड जी, वाह क्या बात बोली है जी आपने। तो कोशिश करके देख लेते हैं जी, और क्या पता जी उनके दिल में भी यही कुछ चल रहा हो तो मामला सुलझ जाए। एग्जैक्टली। सोचते हैं, हाँ सोचते हैं। नंदिनी दीदी, नंदिनी दीदी, नंदिनी दीदी, हाँ कहाँ खोए हो आप? अरे आप फाइल उल्टी पढ़ रहे हो। हाँ प्रीतो, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं आप भी वही तो नहीं सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? प्रीतो, तू भी इस चैलेंज से परेशान हो गई है? परेशान? और ये सब अगर 2 दिन में खत्म नहीं हुआ ना तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। भाई गॉड, इसके लिए थोड़ी ना शादी करी थी, अब उन्हीं के साथ लड़ाइयाँ करी जा रही हूँ। ऐसा मुकाबला मेरे को नहीं चाहिए। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही प्रीतो। इतनी मुश्किलों से सबके खिलाफ खड़े रह के हमने शादी की, और अब देखो ना, हमारी शादी को 4 दिन नहीं हुए और हमने झगड़ा करना शुरू कर दिया। मेरा मन बहुत घबराने लगा है इस झगड़े से। घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, दिल करता है यही ऑफिस में बैठी रहूं। ऊपर यहाँ बैठे रहने से तो हल नहीं मिलने वाला ना दीदी। ये बात तो है प्रीतो, पर मुझे लगता है ना, इस झगड़े को खत्म करने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। कुछ ऐसा जो उनको अच्छा भी लग जाए और बात बन जाए। दीदी, हम गिफ्ट तो ले आए, पर अब क्या करें? अब हम कर भी क्या सकते हैं प्रीतो, उनसे बातचीत तो कर नहीं सकते, इसलिए ये गिफ्ट वाला आइडिया सूझा है मुझे। हम एक काम करते हैं, हम उनके लिए गिफ्ट यहीं पे छोड़ के जाते हैं, ठीक है? चल। पर दीदी, उन्होंने हमारे गिफ्ट नहीं लिए तो? ऐसा क्यों सोचती है? मुझे पूरी उम्मीद है जब देवर लकी वीर जी हमारे गिफ्ट देखेंगे ना तो वो जरूर पिघलेंगे। लेकिन प्रीतो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ आए ना तो हमारे सामने गिफ्ट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। चल चल। मगर दीदी, हमें पता कैसे चलेगा कि उन्होंने हमारे गिफ्ट देखे या नहीं? वही वेरी सिंपल है, देख, अगर उन्होंने हमारे गिफ्ट देखे ना तो वो खुद ही हमारे पास आएंगे और हमें गले लगाकर सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। इसका मतलब हमें और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ समझी? अब चल जल्दी चल चल चल। बस लकी बाजी। ये देवर लकी वीर जी इन लोगों के कमरे में क्या कर रहे हैं? आप वो लोग यहाँ पे आके उन लोगों को हमारा केक अच्छा लगा ना तो बस हमारी बात बन जाएगी। हाँ जी बाजी, बस बाबा जी ने इस बार बात बनाई थी। मैं ना प्रीतो जी से और झगड़ा नहीं कर सकता। हाँ, अब वैसे भी ये चैलेंज तो मेरे जी का जंजाल बन गया है, और जब तक ये जंजाल नहीं टूटता ना मेरी जान को सुकून नहीं मिलेगा। हाँ लकी बाजी, आपने मेरे दिल की बात कह दी, तो बस इसी बात का इंतजार है कि वो लोग कब यहाँ आएंगे और कब हमारा केक देखेंगे और कब खुश हो जाएंगे। लेकिन बाजी, हम ये केक यहाँ क्यों रख रहे हैं? हम उन्हें सीधे जाके क्यों नहीं दे देते? ये लो जी केक। नहीं 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 लकी बाजी, बात समझा करो। अब देखो ना, हमारी इतने से लड़ाई चल रही है, अब ऐसे अचानक उनके सामने तो नहीं कह सकता ना कि ये लो जी केक। हमें तो ये भी नहीं पता ना कि वो लोग वही महसूस कर रहे हैं जो हम महसूस कर रहे हैं नहीं। ऐसे में अचानक एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे ना तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, लेकिन बाजी, हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि उन्हें हमारा ये केक वाला आइडिया पसंद आया भी है या नहीं? अरे इस बात का आप टेंशन मत लो, बहुत सिंपल सी बात। अगर ऐसा हुआ ना, वो खुद ही आकर हमसे बात कर लेंगे। और लकी बाजी, अगर उन्हें केक पसंद आया ना तो ये बात तो उनके होठों की मुस्कुराहट से पता चल जाएगी। बिल्कुल सही बात बोली है ये आपने। लकी बाजी, कंट्रोल। हाँ जी। चलो, इसका मतलब दोनों पार्टी झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, है ना? अच्छा
अच्छी बात है।